दोस्तों, इस वीडियो में भगवान कारसदेव का जन्म किस प्रकार से भाद्रपद चौथ को हुआ था इसकी जानकारी दी गई है। जब बहन एलादी भगवान शंकर के दिए हुए कमल के पुष्प को सीते कुंड में डालकर चली जाती हैं, तब अर्धरात्रि के समय भगवान कारसदेव अपनी माता सोड़ा को स्वप्न देते हैं और स्वप्न में कहते हैं, अपनी माँ को पुकारते हैं। तब सोड़ा माता यह देखने के लिए कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और उनके रोने की आवाज़ सुनते सुनते सीते कुंड तक पहुँच जाती हैं। और जब वह वहाँ पर देखती हैं तो वहाँ पर उन्हें एक कमल का पुष्प दिखता है जिससे रोने की आवाज़ आ रही थी। तब वह उस कमल के पुष्प के पास जाती हैं। जैसे ही वह कमल के पुष्प के पास जाते ही वह कमल का पुष्प एक दिव्य बालक में परिवर्तित हो जाता है और यह देखकर उनकी माँ भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। पर वह अपनी माँ से पहले ही अपना रूप प्रकट कर देते हैं और अपनी माँ को दर्शन देते हैं। और वह भगवान शिव शंकर के अंश थे, इसलिए वह प्रकट होकर अपनी माँ को वरदान देते हैं। साथ ही वह फिर से अपना बालक रूप ग्रहण कर लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। और माता सोड़ा उन्हें अर्धरात्रि के समय ही वहाँ से ले जाकर अपने घर जहज गांव में ले जाती हैं। जैसे ही सुबह लोगों को पता चलता है कि सोड़ा ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तब जहज गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। पर बहन एलादी को इस घटना के बारे में पता था कि भगवान शिव के वरदान स्वरूप ही कारसदेव भगवान यहाँ पर आए हैं। कारसदेव भगवान का जन्म होने के बाद ही उन्होंने अपनी लीलाएं प्रारंभ कर दी थीं और 5 वर्ष की उम्र में उन्हें भगवान शिव ने वहाँ पर झांझनगर में आकर उनको अपना शिष्य बनाया था और उन्हें गुरु दीक्षा दी थी। साथ ही उनको योग विद्या, आयुर्वेद और युद्ध कला में निपुण भगवान भोलेनाथ ने स्वयं किया था, जिसके कारण उन्होंने मात्र 7 साल की उम्र में, जब वह 7 साल के हुए, तब उन्होंने माना लोहार राजा के साथ लड़ाई की। सूरपाल देव और कारसदेव ने माना लोहार को मात्र 7 साल की उम्र में ही हरा दिया। तब कारसदेव की उम्र 7 वर्ष की थी और जब वह 12 साल की उम्र में आए तब उन्होंने गढ़राजौर के राजा गढ़बेढ़ार, हरियाणा के राजा और विभिन्न राजाओं से लड़ाई लड़ी। और अधिकतर लड़ाइयों में तो सूरपाल देव ही रहे केवल, और कुछ लड़ाइयों में भगवान कारसदेव खुद रहे। तब उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की थी। तब उन्होंने भारत के जितने भी दुश्मन राजा थे उनके सभी के घुटने टिकवा दिए थे। इस प्रकार से यह कारसदेव भगवान के बारे में नई जानकारी थी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर देना। नई नई वीडियो आती रहेंगी।